Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. कृतिका कहाँ गई थी कल? अभी सही हो गई? चल आगे आजा फिर फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, सो कल हमने इस एक्सरसाइज नंबर 3.1 ग्राफिकल मेथड वाली एक्सरसाइज, मयंक अब बताओ ना, सुन लेगा पक्का? हाँ, ग्राफिकल मेथड वाली एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीख लिया है ग्राफ बना के। एंड देन उसके बाद हमने एक लास्ट टॉपिक था जिसको अपन कहते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन, वो भी हमने कवर कर लिया। अब उसके बाद प्रॉब्लम्स बचते हैं 5, 6 और 7, 3 क्वेश्चंस बचते हैं। हाँ, अब आप कुछ कह रहे थे, बताओ क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं कह रहे थे? अच्छा, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के ग्राफ घर से बनाने के लिए दिए थे। व्हाट अबाउट दैट? मुद्दे की बात करो। 3rd एंड 4th, फर्स्ट एंड सेकंड कल बना लिए थे हमने। हाँ, आपने वीडियो देखा? कहा था ना मैं कल कि घर जाके वीडियो वॉच करके एक बार देखना है। देखा किसी ने? क्यों, ऐसा क्या काम करते हो? अब तो अभी आज तो टाइम है ना आपके पास? चलिए सुनिए फिर, अगर सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर आपको कल वाला मेथड समझ में नहीं आया, जो कि समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा एफर्ट लगाओगे, तो लगाना नहीं चाहते तो वो आपकी इच्छा है, तो फिर आपके पास और कोई तरीका नहीं है, आप जैसे करते हो वैसे ही करो। फिर आपको जैसे 3.33, जैसे मान लो x की वैल्यू 3.33 आती है, तो आपको 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 1/3 वाली स्पेस को 3.33 मार्क करना पड़ेगा और उसके हिसाब से पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे, जो ज्यादा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे ग्राफ में 3 मिलता है, 3 के बाद 3.1 मिलता है, 3.2 मिलता है, और 3.2 के बाद 3.3 मिलता है, 3.3 के बाद 3.4 मिलता है। 3.3 और 3.4 के बीच में ये पॉइंट आएगा 3.33। ठीक है, हाँ तो ऐसे कर लो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो है ही सही, वो तो बेसिक मेथड है ही सही। कुछ एडवांस ट्राई करने की हमने कल कोशिश की थी, अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा न, आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहो ऐसे तो करो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब बताओ और कोई डाउट? थर्ड वाला क्वेश्चन तो मैंने यही करा दिया था, ग्राफ बनाना था, केवल ग्राफ नहीं बना, क्वेश्चन तो मैंने यही करवा दिए थे चारों, जितना मुझे याद है। चारों क्वेश्चन के मैंने नेचर ऑफ सॉल्यूशंस बताए हैं, घर जाके रिवीजन बिल्कुल नहीं करते। चारों क्वेश्चन मैं वीडियो चलाऊं कल की, चलाऊं वीडियो कल की? चारों क्वेश्चन के मैंने नेचर ऑफ सॉल्यूशंस बताए हैं। इसमें आ रहा था इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसमें आ रहा था नो सॉल्यूशन, इसमें आ रहा था यूनिक सॉल्यूशन, इसमें अगेन आ रहा था नो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको कहा था कि चार में से वो क्वेश्चन के ग्राफ में बना लेता हूं, जैसे यूनिक सॉल्यूशन तो आप बनाते ही रहते हो, वो आप ट्राई करना, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एक नो सॉल्यूशन का ग्राफ में बता देता, और बाकी दो के मैंने होमवर्क दिए थे। चारों बताए थे नहीं बताए थे? कहां ध्यान रहता है? ग्रुप में हो आप तो वीडियो भी मिलता होगा, तो अगर हमको फील होता है कि कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो किसके लिए भेजता हूं मैं वीडियो ग्रुप में? आज से भेजना बंद कर दूं? बोलो, रिकॉर्ड करना भी बंद कर दें? अगर हमको पता है मुझे डाउट है बट फिर भी हम उसको नहीं देख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब समझा जाए? इसका क्या मतलब समझा जाए बताओ? बेटा घर जाके रिवीजन साथ के साथ करना है, एक क्वेश्चन करो या 2 क्वेश्चन करो, और इवन मैंने तो ये कह रखा है कि 4 क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन करो, जितने भी क्वेश्चन करो घर जाके फिर से अपने आप करो। अगर अपन अपने आप जाके करें तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो हमको समझना है। ठीक है क्या? ओके, सो हाँ, इसका ग्राफ नहीं बना, इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ये तो मैंने कल बताया था, बता दिया था। उसके बाद इसका ग्राफ नहीं बना। इक्वेशन सॉल्व करनी किसको है? कल आप आए थे तो कल हमने क्या इक्वेशन सॉल्व करी थी इन सबकी, हमने तो सॉल्यूशंस निकाले थे, हमने तो क्या करा था, सॉल्यूशंस निकाले थे, सॉल्यूशंस निकाल के उनको ग्राफ में प्लॉट किया था, ये काम करना था, वो करने की ट्राई करी आपने? करी तो सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे। बताओ, आप बोलो पहला सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन बताओ क्या निकाला है, या ट्राई किया है तो?
इक्वेशन है 2x प्लस वाई -6 को तो चाहे तो हम उधर भी भेज सकते हैं इक्वल टू 6। ये वाली इक्वेशन है। बोलो x को क्या माने 0, x को 0 मानोगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो पहला सॉल्यूशन x, y इक्वल टू 0,6। आगे बोलो x की वैल्यू 2, 2 जा 4, सो y की वैल्यू भी 2, सो x, y 2,2। बोलो यस और नो। x की वैल्यू 3, सो 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू 0, सो x, y इक्वल टू 3,0। निकल तो गए 3 सॉल्यूशन। अब इनको कनेक्ट करके लाइन बनानी है, बना दी थी। ग्राफ बनाना है ना, तो अब यार सॉल्व करोगे तो पता चलेगा ना, ऐसे बोलो किया ही नहीं। बताओ प्रॉब्लम का है। सेकंड वाली में प्रॉब्लम आई क्या? सेकंड वाले में y की वैल्यू निकल रही है, सो भी देख लेते हैं। सो इसको क्या लिखेंगे हम 4x माइनस 2y इक्वल टू -4 को उधर भेज दूं, +4 हो जाएगा, हो जाएगा। ओके बोलो x की सबसे पहली वैल्यू क्या मानी 0। ओके देखो अगर मैं x की वैल्यू सबसे पहली वैल्यू 0 मानूं तो 2 इंटू 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। 0 माइनस 2y क्या होता है इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू निकालेंगे तो -2 से डिवाइड हो जाएगा, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो 0, -2 आ गया सॉल्यूशन। आ गया बेटा 0, -2। सेकंड बताओ x की वैल्यू 1। ओके x की वैल्यू 1 रखता हूं देखो, तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 इधर, 4 इधर, 4 4 कट गए। देखो 4 इंटू, देखो 4 इंटू 1, x की वैल्यू 1 कह रहे हो ना, -2y इक्वल टू 4, 4 बन जा 4 और 4 उधर जाके 4 - 4 0 हो जाएगा। सो ये तो हो गया कैंसिल आउट। बचा क्या, उधर 0 बचा, इधर -2y बचा। अब y की वैल्यू क्या आएगी बताओ। वेरी गुड, एक दिन में फर्क पड़ गया ना। हाँ बोलो रुद्र, y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग बिकम्स 0। सो x की वैल्यू क्या ली आपने सेकंड सॉल्यूशन में 1, तो y की वैल्यू क्या आई आपकी 0। ठीक है, और थर्ड सॉल्यूशन बताओ, ट्राई किया 3। ओके x की वैल्यू 3 लेनी है, सो 12, हाँ ठीक है हो जाएगा, x की वैल्यू 3 ले लो। सो 4 इंटू 3 यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 4 इंटू 3 माइनस 2y इक्वल टू 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, सो 12 माइनस 2y इक्वल टू 4, सो -2y इक्वल टू 12 को उधर भेजो, 4 माइनस 12 इक्वल टू व्हाट -8, सो -2y की वैल्यू -8, -2y की वैल्यू -8, तो y की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाय -2, माइनस से माइनस कट के 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है 4। सो x क्या माना आपने 3, x क्या माना 3, तो y क्या मिला, तो इसके 3 सॉल्यूशन 1 2 3, इसके 3 सॉल्यूशन 1 2 3। अब ग्राफ बनाने का काम है, वो इंटरसेक्ट होंगे कहीं ना कहीं, जहां भी इंटरसेक्ट होंगे वही मेरा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ वाले में बताओ क्या प्रॉब्लम है। फोर्थ में सेकंड वाली इक्वेशन में अपोन में आ रहा है, तो वो का वही सेम तरीका है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था। देखो भाई फोर्थ की सेकंड वाली इक्वेशन देखो, 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x - 4y इक्वल टू 5, राइट, ऐसे लिख सकता हूँ। बताओ ऐसी कोई वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू ला सकते हो क्या, सोचो इंटीग्रल वैल्यू आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, सोच ली सारी वैल्यूज। नहीं आ सकती तो फिर वही कल वाले 2 मेथड है, या तो देखो 5 डिवाइडेड बाय 4 है ना, देखो डिवाइडेड बाय 4 में आएगा सब कुछ। लेट्स से अगर मैंने x की वैल्यू कुछ भी ले ली, लाइक लेट्स से मैंने 0 ले ली, तो 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 0 0 0 माइनस, हाँ जी नमस्ते जी भव्य, ये रहा 0 माइनस 4y इक्वल टू 5, सो 0 माइनस 4y बिकम्स व्हाट -4y इक्वल टू 5। सो y की वैल्यू बोलो 5 डिवाइडेड बाय -4, सो 5 डिवाइडेड बाय -4 -1.25, -1.25। तो एक तरीका तो ये है
कि डेसिमल में लेके जाओ, और नहीं तो दूसरा तरीका जो कल बताया था, जैसे कल अपन 1/3, 2/3, 3/3 कर रहे थे, तो आज क्या कर लेंगे 1/4, 2/4, क्योंकि डिवाइडेड बाय 4 में आ रही है ना वैल्यूज, डिवाइडेड बाय 4 में आ रही है ना, तो हम स्केल क्या ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर 1/4 का, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, एंड सिमिलरली y एक्सिस में भी 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4। चाहो तो वैसे बना सकते हो, और नहीं समझ आता वैसे तो ऐसे चलने दो 1 2 3 4 5, और उसमें -1.25 मार्क करना पड़ेगा, फिर उसका और कुछ चारा है नहीं। -1.25 कैसे मार्क करोगे, ये है -1, ये है -2, सो -1 के इधर की साइड आएगा, ठीक है ना, -1.1, -1.2 और -1.3 इसके बीच में आएगा -1.25। इसके अलावा तीसरा कोई मेथड नहीं है, सर्च कर लो कहीं पर भी, दो ही मेथड है, या तो डेसिमल लगाना सीखो, डेसिमल नहीं लगाना चाहते, परफेक्ट वैल्यू लगाना चाहते हो, तो फिर स्केल चेंज करना सीखो, स्केल फ्रैक्शन में रखना सीखो, ठीक है। 0.25, तो मैं कह रहा हूं 1/4, 2/4 लो, तो 1/4 क्या होता है, आप कह रहे हो 0.25 का स्केल लो, यानी 0, अगला स्केल क्या बोलोगे 0.25, अगला स्केल क्या बोलोगे 0.5, अगला स्केल क्या बोलोगे 0.75, ऐसे ही। तो 0.25 क्या होता है 1/4, 0.5 क्या होता है 2/4, 0.75 क्या होता है, तो मैं कोई दूसरी भाषा थोड़ा बोलो, वही बात बोल रहा हूँ ना मैं भी, कि 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लोगे तो बीच में नहीं फंसना पड़ेगा, एग्जैक्ट आपको पॉइंट मिलेगा वहां पे ग्राफ के अंदर, और अगर नहीं करना है ऐसे तो फिर बीच में जाना पड़ेगा। और तीसरा कोई मेथड है नहीं, हो तो मुझे बताना प्लीज, बताओ और कोई डाउट। अब बेटा क्वेश्चंस को घर पे ट्राई तो करना ही पड़ेगा, कॉपी किताब उठा के टाइम निकाल के करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है भाई। मैं एक तरीका चुनना ही पड़ेगा, तरीका आप बता दो वैसे पढ़ा दूंगा मैं, तो एक तरीका है कि मैं एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ बिल्कुल कॉपी पेस्ट, फिर मुझे मतलब नहीं है कि आपको क्या आया क्या नहीं आया, और अगर वाकई में कुछ सीखना चाहते हो तो 2 क्वेश्चन मैंने कराया तो 2 क्वेश्चन कर जाके करने ही पड़ेंगे, ऐसे ब्लैंक होके नहीं आ सकते कि सर हमको तो पता ही नहीं आपने चारों करा दी। अब डिसाइड कर लो कैसे पढ़ना है, और टाइम तो निकालना ही पड़ेगा बेटा, तेरे चाचा से बात करता हूँ मैं आज कि कैसे टाइम नहीं मिलता तेरे को, ऐसा कौन से तेरे से झाड़ू बर्तन करवाते हैं करके, तेरे चाचा से तो 100% बात होगी। ओके क्वेश्चन नंबर 5 पे चले, हम चले 5 6 7। सो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करनी है, किससे करनी है, सो वर्ड प्रॉब्लम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इनटू इक्वेशंस, एक बार इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, और इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी फिर उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके सो लेट्स सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। हाफ द पेरीमीटर, हाँ होने दो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है भैया, उसके पेरीमीटर का आधा, पूरा नहीं, पूरा पेरीमीटर नहीं, पूरा पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, पता है किसी को, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2 × L + B, 2 × अच्छा पेरीमीटर क्या होता है वो तो पता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज का सम, सो रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेड्थ अगेन लेंथ अगेन ब्रेड्थ, सो 2 बार लेंथ आ गई 2 बार ब्रेड्थ आ गई, सो 2 × लेंथ + ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन उसने क्या कहा आधा, उसने क्या कहा आधा, सो आधे से आधे काट दो, मतलब 2 से 2 काट दो, तो हाफ पेरीमीटर कितना होगा L + B, भाई 2 बार L और 2 बार B की जगह 1 बार L और 1 बार B ले लो, L + B, ये हो जाएगा हाफ पेरीमीटर। अच्छा अब सुनना ध्यान से, इक्वेशन आपके सामने मैं दे रहा हूं, सब लोग यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे और मुझे ये बताएंगे क्या इस क्वेश्चन में हाफ पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है क्या, और गिवन है तो कितनी गिवन है, ध्यान से पढ़ो। बोलो 36 मीटर। देखो बेटा कभी भी किसी स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में अगर कोई छोटा सा फ्रेज 2 कोमा के बीच में कैद है, ये एक कोमा यहाँ आया दिख रहा है और एक कोमा यहाँ आया, तो ये वाला जो फ्रेज है ना बेटा ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्या है ये, इसको हटा के सेंटेंस को पढ़ो, पढ़ो जरा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज, इस पढ़ो, इसके बाद सीधे क्या पढ़ना है आपको, इज, फिर सर वो क्या है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसको बाद में पढ़ लो,
उसको बाद में पढ़ लो। वो क्या कहती है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। ये सेकंड दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है दो इक्वेशंस के लिए। सो पहली इन्फॉर्मेशन तो हाफ पेरीमीटर की है, दूसरी इन्फॉर्मेशन लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में कनेक्शन है। सो लेंथ को मान लेंगे x, ब्रेड्थ को मान लेंगे y। स्टार्ट राइटिंग, शुरू करो। लेट द लेंथ of the rectangular garden be x and the breadth of the garden be y. Let the length of the rectangular let the length of the rectangular garden, या फिर एक साथ भी लिख सकते हो कैसे, let the length and breadth of the rectangular garden be x and y respectively। ऐसे चाहो तो लिख सकते हो ना, और अलग अलग लिख दोगे तो भी कोई बुराई नहीं। मैं एक साथ लिखता हूँ, let the length and the breadth and the breadth लिख लो या width लिख लो, उन्होंने जो लैंग्वेज यूज करी है वो यूज करो। क्या लिखी है उन्होंने, width लिखी है तो फिर width। ये छोटी मोटी कॉमन सेंस की बात है। Let the length and the width of the rectangular garden be x and y, और मीटर्स में है ना, वो मीटर्स है ना, so x and y meters respectively। लेंथ तो हो गई x मीटर्स एंड ब्रेड्थ हो गई y। यहां तो कोई डाउट? ओके, अब एक एक करके इंफॉर्मेशन रीड करें। सबसे पहले हाफ पेरीमीटर वाली रीड कर लें। सो नाउ इट इज गिवन दैट now it is given that half perimeter of the garden, half perimeter of the garden, half perimeter of the garden is what? कितना बता रहा है? 36 मीटर is 36 meters. Half perimeter of the garden is 36 meters. That is पूरा पेरीमीटर होता है 2 into L plus B। पूरा पेरीमीटर क्या होता है? 2 into L plus B। ये तो पूरा पेरीमीटर होता है। इसका हाफ करना है तो हाफ करने का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच? 36। इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 से 2 गया, और लेंथ क्या मानी है आपने? x, और ब्रेड्थ क्या मानी है आपने? y। तो क्या बन जाएगा ये? x plus y इक्वल टू व्हाट? हो गए पहली इक्वेशन का काम। तो पहली इक्वेशन बन चुकी, इक्वेशन 1। अब सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है? सेकंड इंफॉर्मेशन है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा। इसको भी करो कॉपी पेस्ट, इसको भी करो कॉपी। आगे इतना हो गया ना नोट डाउन? सभी ने कर लिया? अगेन इट इज गिवन दैट again it is given that length is कितने मीटर ज्यादा बता रहा है? 4 मीटर more than the width। okay, length is more than 4 मीटर more than the width। अब इसको बनाएं इक्वेशन, इसकी सारे रूल्स याद है इक्वेशन बनाने के। दैट इज सबसे पहले लेंथ मतलब x, इज इसका मतलब इक्वल टू, फिर क्या है? 4 मीटर, लेकिन फिर क्या आ रहा है? मोर देन। सो मोर देन के केस में पहले विड्थ लिखूंगा और बाद में 4 लिखूंगा। याद है ना? क्रॉस हो जाते हैं ना दोनों, शिफ्ट हो जाते हैं। सो मोर देन के लिए तो प्लस आ जाएगा,
लेकिन 4 मीटर से पहले वो क्या लिखूंगा, विड्थ। विड्थ क्या है आपकी y, विड्थ क्या है y, और मोर देन के लिए प्लस, और 4 का 4। सो x इक्वल टू वाई प्लस 4 आ चुकी है। वैसे तो चाहो उसको उस वाली फॉर्म में लेके जाना जिसमें वेरिएबल एलएचएस में रहते हैं, तो क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू, सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। डन। बताओ, दो इक्वेशंस बन गई, और इस बार दो इक्वेशंस भी इतनी आसान बनी है कि बिना पेन उठाए भी अगर आपने थोड़ी बहुत भी अगर आपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस की है तो एक्स और वाई की वैल्यूज बता सकते हो। बताओ क्या आएगी। मुझे नहीं पता, मुझे तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। क्या 20 और 16, 20 और 16 36, 20 में से 16 गए 4। कॉमन सेंस है इतना तो, जो कि 10वीं के छात्र छात्राओं में होना चाहिए। 20 प्लस 16 36, और 20 माइनस 16 4। होता है नहीं होता है? तो प्रैक्टिस की कमी और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या 4, क्या कह रहा है 4? एक यूनिक सॉल्यूशन है, 20 और 16 और कोई सॉल्यूशन नहीं है इन दो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। यूनिक सॉल्यूशन मतलब यूनिक। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब अपने को तो ग्राफिकली सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में, तो आ जाओ ग्राफ पे जब फटाफट बनाओ। फिर नहीं तो कल कहोगे कि सर वो तो समझ ही नहीं आया, इससे अच्छा बना डालो आप, क्योंकि आपको घर पे तो क्या टाइम है नहीं। हाँ, एक्सरसाइज ग्राफ की चल रही है ना बेटा, वो अपने आप। हाँ, अगर एग्जाम में आपको नहीं देता है ग्राफिकली तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी से भी करो, बट अभी हम ग्राफिकल इसलिए कर रहे हैं, एक तो ग्राफिकल की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि यही एक्सरसाइज है ग्राफ की, तो उसके अलावा तो कोई ग्राफ की एक्सरसाइज नहीं है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। और दूसरा, भाई ग्राफ वाली एक्सरसाइज चल रही है, ग्राफिकल मेथड वाली एक्सरसाइज चल रही है। भाई अगर अपन सबसे पहले ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, अपन ने आखिरी में उठाई है, लेट से अपन पहले उठा लेते हैं, तो अपन ने इस मोमेंट तक तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं होता ना, तो ग्राफ ही पढ़ा होता। ठीक है ना, ओके। हाँ जी, सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस बार तो दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल ही। ओके, सॉल्यूशंस निकालें फटाफट से। So x plus y equal to 36 and x minus y equal to 4. Quickly find out the solutions. How fast can you do this? X plus y equal to 36 and x minus y equal to 4. निकालो तीन तीन सॉल्यूशन जल्दी से। Let x be, अब 1 2 मत लेना, 36 तक जाना है, तो 36 कॉलम नहीं बना पाओगे आप, है ना। सो एक काम करते हैं, देखो 4 4 के मल्टीपल में चलते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है 4 4 के मल्टीपल में चलते हैं। 4 4 के मल्टीपल में यहाँ करेंगे, और वहां पे स्केल भी हम क्या ले लेंगे, 4 4 का मल्टीपल, या 2 2 के मल्टीपल में भी। हाँ 12 ले लो। लेट एक्स बी 12, सो 12 प्लस वाई इक्वल टू 36, y इक्वल टू 36 माइनस 12 इक्वल टू व्हाट, 24। सो x कॉमा y इक्वल टू 12 कॉमा 24। सेकेंड सॉल्यूशन, 18 4 का मल्टीपल है क्या, कह रहा हूँ ना 4 4 के मल्टीपल में चल। वैसे तो 18 भी ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 और 20 के एक्जैक्टली बीच में 18 आएगा, बट क्यों, जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम बच के चले ना। सो क्या ले लें हम, 16, या फिर एक बार चलो 0 भी ले लेते हैं। लेट एक्स बी 0, सो 0 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो 36 4 4 के गैप में चलेंगे ना अपन, वैसे भी 4 4 का मल्टीपल तो 9 ही तो आएंगे, 9 4 जा 36। हाँ 36 आएगा, लेकिन 36 एक्चुअली ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे आपको, अपन 4 4 के मल्टीपल में चलेंगे ना, तो 9 ही कॉलम चाहिए अपने को, 9 4 जा 36, स्केल 4 4 का लेंगे ना। सो y इक्वल टू 9 कॉलम बना, इस तरीके से बनाना था कि 9 कॉलम बन जाए y एक्सिस पे, है ना, 9 कॉलम तो बनेंगे कम से कम। सो x कॉमा y इक्वल टू 0 कॉमा 36। बताओ एक सॉल्यूशन और बोलो कोई भी।
16, ये लो भाई 16, माइनस का 4 ये ले भाई माइनस का 4, लेट एक्स बी, फिर माइनस का 4 लेगा तो 40, 40 मतलब 10 कॉलम चाहिए ऊपर, बड़ा हो जाएगा 16, ये ले चल, लेट एक्स बी 16 ले ले चल, सो 16 प्लस वाई इक्वल टू व्हाट 36, so y की वैल्यू 36 minus 16 gives me what 20, so x comma y is equal to 16 comma 20। चलो भाई सेकेंड इक्वेशन पे आइए, सेकेंड इक्वेशन x minus y equal to 4, बोलो उसमें 4 4 के मल्टीपल में चलना है, तो 4 ही ले लूं पहले या 0 ले लूं, लेट x भी 0 ले लो, लेट x भी 0, तो x को 0 लेते ही 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, 0 माइनस वाई यानी कि माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू -4, सो सॉल्यूशन इज x कॉमा y इक्वल टू 0 कॉमा, सेकंड लेट x बी, बोलो लेट x बी 8, 8 minus 4 plus 8, 14 is not a multiple of 4, 4 ले लो चलो, let x be 4, so ये हो जाएगा 4 minus y equal to 4, so 4 4 कट गए, 4 4 दोनों साइड कट गए, so माइनस y की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, so x comma y इक्वल टू x लिया 4, y आया 0, अब इधर की साइड से एक लास्ट सॉल्यूशन, बोलो भाई गर्ल्स की साइड से आवाज नहीं आ रही मुझे, रिया बोलो, बोलो x को क्या लें लास्ट सॉल्यूशन के लिए, क्या लें 8, let x be 8, okay, so it will be 8 minus y equal to 4, so 8 उधर जाएगा तो minus y equal to 4 minus 8, 4 minus 8 is -4, so minus y अगर -4 है तो y 4 है, अगर माइनस y -4 है तो y की वैल्यू 4, तो x कॉमा y इक्वल टू 8 कॉमा, चलो जी टेबल बनाते हैं फटाफट से, बोलो क्या क्या सॉल्यूशंस लिए थे यहाँ पे, बोलना पहला सॉल्यूशन क्या था 12 कॉमा 24, सेकंड 0 कॉमा एंड 16 कॉमा 20, इधर आओ, इधर बोलो पहला सॉल्यूशन क्या था 0 कॉमा देन 4 कॉमा 0, ओके 4 कॉमा 0 एंड द लास्ट वन इज 8 कॉमा, आ जाओ ग्राफ पे फटाफट, सो पहला सॉल्यूशन है हमारे पास 12 कॉमा 24, सो 4 4 के गैप में चलना है, क्लियर है ना, 4 4 के गैप में चलना है, सो 12 के लिए कैसे जाऊंगा फिर बताओ, 4 4 के गैप में 12 के लिए कैसे जाएंगे, हाँ जी 12 कॉमा क्या है 24, सो 12 चलने के लिए 3 कदम चलना पड़ेगा, क्योंकि 4 4 का स्केल ले रहे हैं तो 3 कदम चलना पड़ेगा, 4 8 12, सो 1 2 3 कदम इधर चलेंगे और फिर 24 है यानी 24 कदम ऊपर चलना है, तो 24 कदम के लिए कितने कदम चलने पड़ेंगे 4 4 के हिसाब से 6, 6 4 जा 24 होता है, तो 6 कदम यहाँ से ऊपर चलो, 1 2 3 4 5 6, सो ये वाला पॉइंट आएगा, डन, ओके सेकंड सॉल्यूशन बोलना, सेकंड सॉल्यूशन 0,36 यानी x पे तो चलो ही मत, x कोऑर्डिनेट 0 है यानी x एक्सिस पे तो चलो ही मत, और 36 यानी कि 9 कदम ऊपर चलो, चले 9 कदम ऊपर यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट मार्क हुए,
16,20 16 मतलब 4 कदम और 20 मतलब 5 कदम। 16,20 कैसे चलोगे? 4 कदम और 5 कदम। तो 1 2 3 4 और 5 कदम ऊपर 1 2 3 4 5। तो यहाँ आ जाए। तो इन तीनों से इजीली हम एक लाइन बना सकते हैं। हमेशा लाइन जब भी बनाओ बच्चों तो स्केल की मदद से बनाएंगे, रूलर, हाथ से नहीं बनाएंगे, राइट? ठीक है, हमारे पास नहीं है स्केल। कैसे ऐसे सेट करेंगे? तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन में सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। हो गए? ठीक है, बड़ा क्लिक कर लेंगे, बड़ा। ठीक है, और फिर एक बार देखो टेक्निक क्या होनी चाहिए। एक बार पहले आप तसल्ली से उन पॉइंट्स को सेट कर दो, तीनों पॉइंट को रूलर पे सेट कर दो। सेट कर दिया? सेट करने के बाद अब आप पॉइंट्स को मत देखो, अब आप आंख बंद करके बस रूलर के सारे लाइन। ठीक है ना, ये टेक्निक होनी चाहिए। करता हूं कोशिश। लाइक दिस, देख रहे हो? ठीक है, ठीक है, तो पहली लाइन ये हो गई। अब सेकंड लाइन, सेकंड सॉल्यूशंस बता दो। 0 यानी एक्स एक्सिस करो, चलो ही मत, और 4 कदम माइनस को रहने नीचे चलो। 4 कदम चलने का मतलब एक ही कदम चलना है, क्योंकि 4 का स्केल ले रहे हो। यस सो पॉइंट विल बी दिस, इसको रेड मार्क कर देता हूं। यहां पे हां 4 यानी एक कदम 4 कदम, एक कदम 4 कदम के बराबर है, एक कदम चल गया और 0 है, तो चलो ये बता। तो ये वाला हो जाएगा नजदीकी। अगला बोलो 8 तो 8 का मतलब 2 कदम चलना और 4 का मतलब 1 कदम। देखो तीनों पॉइंट बिल्कुल नजदीक हैं, ये तीन, राइट? और उसके सेट को ठीक है। आगे फिर लाइन पूछो। लाइन स्केल स्केल होता है। ठीक है, क्या एक ऊपर था पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। और चेक करो यूनिक सॉल्यूशन कहां पे टच हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 कदम दूर है, तो 5 4 जा 20। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया मेरा 20 कॉमा और 1 2 3 4 4 कदम ऊपर 16, तो 20। तो 20 कॉमा 16 हमने किसी एक सॉल्यूशन में लिया था। तो कई बार ऐसा होगा कि जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना, हमने जो 6 सॉल्यूशन लिए 3 इधर 3 इधर, उसमें से एक आ रहा होगा।
जैसे 20,16 हमने लिया था और उसमें से ही आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, हमने 16,20 लिया था, ओके, सो कोई बात नहीं, बट उसमें से भी आ सकता है ना। ओके, तो एक बार मुझे पॉइंट्स बता दो, क्या क्या मार्क किए थे। सबसे पहला पॉइंट क्या था? 12,24 ये वाला, ठीक है। ए 12,24 सेकंड बोलना 0,36 यानी कि ये वाला होगा ना। डी 0,36। नेक्स्ट बोलो 16,20 16,20 सो 4 कदम यहाँ और 5 कदम यहाँ, ये रहेगा ना सी 16,20। देन इस वाली लाइन के लिए बोलो डी। पहला पॉइंट क्या था? ये रहा डी 0,-4। अगला बोलना 4,0 या नहीं, बिल्कुल पास पास। अब देखो बिल्कुल पास पास के पॉइंट लेने में फिर थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि पॉइंट्स जब अपन लिखते हैं तो एक दूसरे में कंजस्टेड हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ग्राफ है ना हमारे पास आता है बहुत बड़ा, तो थोड़े दूर दूर के लिया करो तो हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखाई देता है, थोड़ा पॉइंट्स भी खुले खुले दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसी के बगल में लिया आपने एफ, क्या 8, और ये हमारा फाइनल। देखो अगर इन 6 में से आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो उसको भी मार्क करना है, जैसे 7वां पॉइंट आया है अलग से, है ना। सो एफ के बाद ले लो आप जी 20,16। ठीक है, बोलो भाई कोई डाउट? जाएगा कैसे? धक्का लगा दूंगा। ओके, एनीवेज ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये अब हमारे ग्राफ का जो हमने इस सेशन में किया, उसके अलावा आप करते रहो और डाउट्स पूछते रहो। ओके ना। इक्वेशंस लिख देना इसके बगल में, बोलो इसके ये वाली इक्वेशन क्या थी? x प्लस, और ये वाली क्या थी? x माइनस। ठीक है, और क्या क्या लिखना होता है? स्केल, स्केल चेंज करना पड़ेगा भाई, स्केल चेंज करना पड़ेगा आपकी बात। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों पे स्केल बताओ, दोनों पे सेम रहता है। एक चीज याद रखना, दोनों पे आपको स्केल सेम लेना कंपलसरी है। ओके, जो स्केल एक्स एक्सिस पे लिया है वही स्केल वाई एक्सिस पे लेना कंपलसरी है इस चैप्टर में। और एक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आता है हमारे, उसमें हम अलग अलग भी ले सकते हैं। उसमें अगर हमको ग्राफ्स बनाने हैं, जो कि इस साल बनाने ही नहीं है, लास्ट ईयर 9th में बनाए थे ना हमने ग्राफ, तो वहां पे अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे 2-2 यूनिट ले लिया, वाई एक्सिस पे 4-4 यूनिट ले लिया, वहां पे अलाउड होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं है अलाउड। ओके, यहाँ पे सेम स्केल लेना कंपलसरी। सो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर, ये 1-1 सेंटीमीटर होता है बेटा। ये जो ब्लॉक होते हैं हमारे 1, 2, 3, ये आप मतलब जैसा आपके स्केल से नाप लेना 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं, अगर सही है तो, नहीं तो फिर बुक ही खराब है अगर नहीं है तो, है ना। सो 1 सेंटीमीटर में हमने क्या लिखे 4। अब अगर आपको पता है क्या है ये सेंटीमीटर, क्या था एक्स एक्सिस पे? लेंथ, और वाई एक्सिस क्या? लेट विड्थ बी वाई। सो लेंथ एंड ब्रेड्थ किस में होगी? सेंटीमीटर में। सो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर, और अगर आपको याद नहीं आ रहा यूनिट क्या है तो आप सिंपली डाल सकते हो 4 यूनिट्स। ठीक है, अभी हमको याद आ गया तो हमने लिख दिया, और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो ये तो सेंटीमीटर फिक्स है ना, ये तो 1 सेंटीमीटर फिक्स है ना, तो यहाँ तो 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, आगे आप 4 यूनिट लगा सकते हो, क्योंकि ग्राफ के अंदर तो 1 सेंटीमीटर फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। यूनिट जो है वो चेंज हो रही है। ये 4 बॉयज भी हो सकते हैं, ये 4 गर्ल्स भी हो सकते हैं, ये 4 लीव्स भी हो सकते हैं, ये 4 किलोग्राम्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो फिक्स है ना, ये तो 1-1 सेंटीमीटर रहेगा ना। तो इधर 1 सेंटीमीटर, उधर आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो उधर सिंपली 4 यूनिट्स लिख सकते हो। डन, क्लियर। अच्छा, अब आप उधर आइए, कहां खत्म किया था हमने लास्ट? यहाँ पे। इसके बाद हम लिखेंगे बायोग्राफिकल मेथड, बायोग्राफिकल मेथड, इसके आगे कंटिन्यू करो। By graphical method we get
वी गेट, क्या सॉल्यूशन मिला यूनिक बताओ, 20,16 या 16,20, 20,16 is the unique solution, is the unique solution। और कौन से पॉइंट पे मिला वो भी बताओ, G, at the point G, at the point G। so length of the garden and width of the garden, length of the garden, width of the garden। लेंथ क्या मानी थी x, width क्या मानी थी x की वैल्यू 20, अरे अपन ने गलत लिख दिया वहां पे, मीटर में है ना, सेंटीमीटर में कभी हो सकती है क्या गार्डन की, ये मीटर है, बुक में देखो 4 मीटर लिखा हुआ था, तो 4 मीटर करो है ना, ठीक है, इसको 4 मीटर करेंगे और फिर उधर भी वही लिखेंगे 20 मीटर्स एंड व्हाट 16 मीटर्स। आंसर मैच कर लेंगे सब लोग, और जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? सो वर्ड प्रॉब्लम्स क्लियर है। वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन से ग्राफ बनाना है, ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है, सिंपल सी बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का ही है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। गिवन दैट, गिवन लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरी लीनियर इक्वेशन आप लिखो। अब तक क्या हो रहा था, पेयर हमको मिल रहा था या पेयर ही बना रहे थे हम, या दो इंफॉर्मेशन मिल रही थी जिससे पेयर बन रहा था। अब की बार पेयर नहीं मिला, एक ही इक्वेशन मिली, एक ही मिली, दूसरी आपको बनानी है, दूसरी आपको बनानी है। पर आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे सपोज करो आप दूसरी बनाने जाओगे तो आपकी दूसरी ऐसे बनेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर आप a2 b2 c2 कुछ भी ले सकते हो ना, आप अलग लोगे, आप अलग लोगे, आप अलग लोगे, सब लोग अलग 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 लेके अलग अलग इक्वेशंस बना सकते हैं। बट हमको ऐसी इक्वेशन लेनी है या बनानी है ताकि इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, पहला क्वेश्चन इंटरसेक्टिंग लाइंस निकले, दूसरा क्वेश्चन पैरेलल लाइंस निकले, और तीसरा क्वेश्चन कोइंसिडेंट लाइंस निकले। भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने के लिए आप a2 b2 c2 क्या चुनोगे वो सोचना है आपको, फिर पैरेलल लाइंस बनाने के लिए आपको a2 b2 c2 क्या चुनना है वो सोचना है, एंड देन फिर कोइंसिडेंट के लिए क्या सोचना है। समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। एक इक्वेशन गिवन है हमको, उसको नोट करो, उसको नोट करो। Here the given linear equations are, दो है ना, एक है ना, सॉरी। Here the given linear equation is बोलो क्या गिवन है, बोलना 2x प्लस -8 को तो उधर भेज देता हूं मैं, या चलो इधर रहने दो, -8 इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन 1 गिवन है एक तरीके से, और दूसरी मैं मान लेता हूं जो मुझे निकालनी है ना। लेट द सेकंड इक्वेशन बी, लेट द सेकंड इक्वेशन बी, लेट द सेकंड इक्वेशन बी, स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेता हूं, क्या बोलो। अब देखो वैसे तो a1x और a2x होता है, लेकिन अब की बार a1 b1 c1 वो तो गिवन है, तो आप चाहो तो सिंपली एबीसी भी रख सकते हो, आप चाहो तो सिंपली a1 b1 c1 भी रख सकते हो, आप चाहो तो सिंपली a2 b2, सारे ऑप्शंस हैं आपके, क्योंकि a1 b1 c1 तो है ही नहीं ना ऊपर। तो अगर आपको कोई a2 b2 c2 रखना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप रख सकते हो भी, है ना। सो a2x प्लस बोलो, ये हमें मान ली दूसरी इक्वेशन। अब पहला क्वेश्चन शुरू होता है, आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए, इक्वेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 किसका है बोलो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सॉल्यूशन, बोलो
इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होता है? a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है कि नहीं होता है? a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो कैसे लिखूंगा? a1 by क्या? हाँ, ऐसा नंबर रखना है ताकि ये नॉट इक्वल हो, क्योंकि आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है दोनों। आप कुछ भी रख सकते हो, आपका आंसर अलग हो सकता है, आपका अलग, सबका आंसर अलग अलग हो सकते हैं। इधर कोई एक यूनिक आंसर नहीं मिल सकता, बस सबके आंसर ऐसे होने चाहिए ताकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। समझ गए? ठीक है, ओके। चलो, तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है यहां तक? अब a1 और b1 तो गिवन है ना, चेक करो, बोलो क्या है बताओ। implies बोलो a1 क्या है? 2 डिवाइडेड बाय a2 मिसिंग इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। b1 क्या है? 3 और डिवाइडेड बाय b2 मिसिंग। अच्छा, c1 और c2 कुछ भी ले सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस में, क्योंकि यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइंस में c1 c2 का कोई रोल होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो कुछ भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेन तो आपको a2 और b2 का सिलेक्शन करना है। अब a2 कुछ भी ले लो, b2 कुछ भी ले लो, बट ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ पे 3 ले लिया, सो 2/3, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा लो कि 2/3 के बराबर ना आए। क्या लो? कुछ भी ले लो, बहुत सारे नंबर्स हैं। सो आपने ले लिया a2, क्या ले लिया? 3। तो मैं यहाँ पे लिख दिया लेट a2 भी क्या लिया बोलो? 3 एंड b2 भी 2। चलो ठीक है, 2 भी ले सकते हैं, 2। ठीक है, तो यहां से सो मेरा रेशियो क्या निकल गया है, चेक करो। सो 2 डिवाइडेड बाय a2 क्या लिया आपने? 3 नॉट इक्वल टू हो गया 3 डिवाइडेड बाय b2 क्या लिया आपने? 2। सो 2/3 और 3/2 अलग अलग है, इक्वल नहीं है, तो यानी कि हमारे ये करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट। अब कोई कहे कि सर c2 क्या ले? c2 कुछ भी ले ले, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में c2 का कोई लेना देना नहीं है, तो इसके आगे लिख लो एंड c2 भी, बोलो जो भी लेना है 7। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में तो c2 का कोई लेना देना है ही नहीं। सो a2 b2 c2 ले लिया मैंने, तो मेरी इक्वेशंस क्या बनी? So the required equation is बोलो क्या बनी? a2 क्या लिया आपने? 3x प्लस, फिर b2 क्या लिया? 2y, और c2 क्या लिया? 7 इक्वल टू। ये आंसर हो गया। ऐसे इनफाइनाइट आंसर्स आप निकाल सकते हो, इसका कोई एक आंसर होए ऐसा कोई जरूरी। ठीक है, सेकंड पार्ट बताओ क्या बनाना है उसमें आपको? पैरेलल। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस में क्या सिमेट्री होती है बताओ? सिमेट्री बताओ, सिमेट्री a1 बाय इक्वल टू क्या होता है? b1 बाय, बट नॉट इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, a1 b1 c1 तो है ना मेरे पास, जो है वो मैं लिखता हूं। इंप्लाइज बोलो a1 क्या था? क्या है? 2 3 और -8, 2 3 और माइनस, सो 2 3 -8, 2 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय b2 नॉट इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय c। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब आप a2 b2 c2 अगेन सोचो, पर ऐसा सोचना कि ये दोनों तो इक्वल हैं, पर तीसरे के इक्वल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, a2 तो कुछ भी ले लो एक बार के लिए, क्या ले लूं? 2 4, चलो ठीक है, a2 को ले लिया मैंने 4, तो ध्यान से देखो a2 को 4 लेते ही 2/4 बन गया, 2/4 मतलब 1/2। तो अब इसको भी 1/2 बनाना पड़ेगा, तो 6 3/6 होता है ना 1/2। सो b2 भी 6, लेकिन अब उसको 1/2 मत बना देना। तो अगर मैं -8 के नीचे -16 लिखूं तब वो 1/2 बनता है, तो -16 ना लिख के दुनिया में कोई भी नंबर लिख, इवन +16 में लिख दोगे चलेगा, +16 में लिख दोगे चलेगा, -1/2 बनेगा, लेकिन -16 नहीं लिख सकते। -16 पता है कब लिखेंगे? अगले केस में, क्योंकि उसमें तीनों को बराबर करना है। सो c2 भी
क्या लूं बोलो 4, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, so the required equation is, बोलो क्या क्या लिया आपने 4, हाँ 4x प्लस ये क्या लिया था 6y प्लस और C2 क्या लिया था 4 इक्वल टू 0 आंसर, ठीक है। और जो थर्ड केस है वो होमवर्क है, उसमें सेम टू सेम ऐसे लिख देना 4 की जगह बस क्या लगा देना -16। सो सारे के सारे 1/2 1/2 1/2 हो जाएंगे। आपकी मर्जी, अगर आप यही एग्जांपल से आगे बढ़ो तो बस C2 को चेंज कर दो -16 ले लो, तो वो दो तो 1/2 1/2 बन ही चुके थे, -8/-16 में क्या बन जाएगा 1/2। और चाहो तो आप इसके अलावा कोई भी एग्जांपल ऐसे। थर्ड पार्ट होमवर्क हो जाएगा, कहां बंद कर रहे हो? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। इसका मैं आधा पार्ट करवा रहा हूँ, आधा पार्ट होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, देखो भाई क्या कह रहा है। सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। पहले तो ग्राफ बनाना है इन दोनों का, जो कि बन सकता है आसानी से, छोटी छोटी सी इक्वेशन दिखाई दे रही है। उसके बाद जब आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि 1/3 और -1/2 नॉट इक्वल है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/d2, तो क्या बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो क्या बनेगी, क्या बनेगी इंटरसेक्टिंग। मान लो इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे बन गई। तो अब इन दोनों लाइन के साथ में आप एक्स एक्सिस को और शामिल कर देना। क्या कह रहा है ये, एक्स एक्सिस को भी शामिल कर लो। मान लेते हैं कहीं एक्स एक्सिस कहीं यहां से गुजर रही होगी, टहल रही होगी कहीं से। सो इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के कॉम्बिनेशन से एक ट्राइंगल तैयार हो गया, हो गया। उस ट्राइंगल के कोने होंगे जिसको वर्टिसेस कहते हैं। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, बता सकते हो? देखो ए वर्टेक्स को आएगा इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन, और एक बचे हुए दो वर्टेक्स 100% एक्स एक्सिस पे आएंगे। तो एक्स एक्सिस पे आएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा, ओरिजिन पे हो जाए तो भी 0,0, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन तो इन्होंने दिया है, और फिर उसके बाद शेड द ट्रायंगुलर रीजन। इस ट्रायंगुलर रीजन को क्या करना है, शेड। तो अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल दे रहा हूं, ये तो करना है ही सही, इतना तो करना है ही सही। अगला काम ये है कि इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना, एरिया भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया से पहले वाले पार्ट तक तो शायद ही कोई डाउट हो। अगर एरिया निकल जाता है अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो कल बताएंगे। प्लस इस चैप्टर के पूरे चैप्टर के सारे रिलेटेड डाउट्स भी कल बताएंगे। परसों टेस्ट होना तय, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो वो भी कल लाएंगे। पहले तो इसको डिस्कस कर लेंगे फटाफट से, एरिया क्या निकला क्या नहीं निकला। ओके, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एरिया। क्यों में आई थी, पत्रिका में आई थी, भास्कर में? कोई बात नहीं, 2 से पहले 3। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।